अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दस्तार बंदी के पुरबहार मौके पर आप हजरात ने अज़ीमुश्शान इजलास का एहतमाम किया और बहुत खूबसूरत पंडाल और दूर तक इसकी रौनकों में इजाफा करने के लिए आपने बेहतर डेकोरेशन की है। कमेटी के नौजवान, बस्ती के अफराद और मदरसे के जिम्मेदारान सब हजार बार मुबारकबादी के लायक हैं। अल्लाह ताला नबी का जलसा आपको मुबारक फरमाए और जलसे में जो इस्लाही गोशों को आप सुने उन पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जलसे का जो मकसद है वो मदरसों का मकसद जलसों का मकसद बराबर होता है। मदरसे से भी इस्लाह होती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है और जलसों से भी इस्लाह होती है, बड़ों को सिखाया जाता है। इसलिए अफरा तफरी और उठक बैठक एक मिजाज हमने बना लिया। नात ख्वानी हुई, अशआर हुए, उस वक्त तक नौजवान रुके। जैसे ही तकरीर और इस्लाह की बारी आई, धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए। ये मिजाज आमतौर पर लोगों ने, नौजवानों ने बनाया। ये मिजाज हमें तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएगा। इसलिए कि इस्लाह की भी जरूरत है और अच्छी बातों को सुनकर उन पर अमल करने की भी जरूरत है। जलसा सिर्फ मजे के लिए नहीं होता, ये याद रहे। जलसा जिंदगी की इस्लाह करके आखिरत के मजे के लिए होता है। बेशक उस मजे का ख्याल रखें और इत्मीनान से बैठकर कुछ देर मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। जिस उन्वान को इख्तियार किया उसी उन्वान पर हासिल सैर गुफ्तगू करूंगा। चंद लम्हात में मेरे बाद बाहर से तशरीफ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान नात ख़्वाने मुस्तफ़ा शायर इस्लाम आली जनाब उस्मान रजा हारूनी साहब जो तशरीफ फरमाए और अभी एक कलाम उन्होंने मेरी वजह से पढ़ा, वरना तो कम से कम 1 घंटे से पहले तो माइक छोड़ने वाले और आप छुड़वाते भी नहीं। मेरी वजह से रहम फरमाया, करम फरमाया और सबने बात मान भी ली। कुछ वक्त के लिए जरूरी बातें सुने, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्युल उम्मी व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। बस्ती में माशाअल्लाह बहुत सारे उलमा हैं, हुफ्फाज हैं, कुर्रा हैं और ये बस्ती तो बड़ी पुरानी मशहूर बस्ती है। जब इलाके में कोई खतीब न था तब आपकी बस्ती में खतीब इमाम थे, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम साहब। इलाके में वही खतीब थे, वही मुकर्रिर थे। हमने अपने बचपन में हजरत को तकरीर करते सुना है और मेरी जब हिफ्ज की दस्तार हुई थी तो हजरत मौलाना असलम साहब ही दस्तार बंदी में बहैसियत खतीब मदू थे। जी माशाअल्लाह। इसी बस्ती के हैं और मौलाना अजमत साहब हैं और हमारे हाफिज व कारी मुखबिर आली। माशाअल्लाह। मैं सिर्फ मुखबिर नहीं कहूँगा वरना तो खतरा होगा कि है किसके मुखबिर।
कारी मुखबिर साहब, कारी अब्दुस्समद साहब, असल नाम अब्दुस्समद है, मुखबिर ये मशहूर कर लिया गया, इनका नाम पता नहीं, मुक्तदियों की खबर। अच्छा बस्ती के हैं और बस्ती में इमाम है। नाजिम साहब ने बड़ी खूबसूरत निजामत की और आपकी बैटरी को इन्होंने चार्ज रखा, कुछ हंसा के और कुछ सख्तियां करके। ये दोनों तरीके इख्तियार करते हैं। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, सबके अस्माए गिरामी नहीं लूंगा, सब कारी अशरफ साहब, मौलाना अशरफ साहब है, मौलाना नासिर साहब है और बस्ती के माशाअल्लाह हुफ़ाज़ व कुर्रा पढ़ पढ़ के यहाँ पहुंचे माशाअल्लाह, अपनी बस्ती के आज स्टेज पे बैठे हैं। अल्लाह ने ये मर्तबा इनको अता फरमाया। कैसे पहुंचे बोलो? पढ़ पढ़ के। कैसे पहुंचे? पढ़ के पहुंचे ना। हाँ, अगर तुम पढ़ लेते तो तुम में से कितने भी स्टेज पे होते? नहीं होते बोलो। यही उन्वान है मेरा, पढ़ो, इसी को बोल दे। हाँ? नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चों को गिल्ली डंडा में ही रखोगे या सिर्फ खेती बाड़ी में रखोगे? है किस काम के लिए मदरसे? पहले बहुत इख्तिलाफ था, बड़े झगड़े थे बस्ती में। माशाअल्लाह जब से अपने इदारे कायम हुए और इन उलमा ने जिम्मेदारी को संभाला, नौजवानों ने साथ दिया, बस्ती ने भरपूर हिमायत की, तो आज जितने भी मदरसे, 2 मदरसे या 3 मदरसे, माशाअल्लाह तीनों मदरसे हरे भरे हैं और तीनों मदरसों से पढ़ने वाले बस्ती के और बस्ती से बाहर के जहां भी जाएंगे इंशाअल्लाह दीन की खिदमत करेंगे, ये बस्ती का नाम रोशन होगा। इसलिए बड़ी बात है, आप मदरसा चलाते हैं, इसी उन्वान को मैं घुमाऊंगा और इसी पर तकरीर करूंगा, ये सुनना आपको पड़ेगा। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अब मैं आवाज की शिकायत तो करूंगा नहीं, अल्लाह के फल से ये भी खुलेगी। उस्मान भाई की खुल गई है इंशाअल्लाह। वो 4 जगह पढ़ते हैं तो 2-2 जगह तो कभी कभी मजबूरन हमें भी बोलना पड़ जाता है। हमारे एक शागिर्द की शादी आपके बराबर में, मुफ्ती अयूब साहब, वो शागिर्द है हमारे, फारूकिया में पढ़े, उनकी शादी है, तो शादी में कुछ देर के लिए शिरकत हो जाएगी। वो कह रहे हैं जरा जल्दी आ जाना, ज्यादा लंबा नहीं चला सकेंगे हम। अब शादी का प्रोग्राम तो आपको पता ही होता है, इसलिए जल्दी मैंने उस्मान भाई से कहा मुझे जाना है, जाने दो। बहरहाल एक शेर मुझसे भी सुन लें, दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर। क्या बात है, मेरी बारी में भी सुभान अल्लाह बोल दिया। हाँ, बड़े भोले हो आप, अच्छे हो। गुलड़िया है ना, गुलड़िया है, तो यहाँ तो गुलड़िया में गुल होते हैं ना, गुल गुल समझते हो ना? गुल का मतलब गिल नहीं, गिल तो मिट्टी होती है, गुल फूल होता है। क्या होता है? फूल। और जहाँ फूल की लड़ी हो वो गुलड़िया है। तो अच्छे लोग हो आप, सुनोगे इंशाअल्लाह। आने जाने का कोई नौजवान उठेगा नहीं। दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया। जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया और बेसाख्ता नजरों में खिंची अर्श की तस्वीर, जब सामने सरकार का रोजा नजर आया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा ताकि आवाज में दम पैदा हो जाए। दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया, बेसाख्ता नजरों में खिंची अर्श की तस्वीर, जब सामने सरकार का रोजा नजर आया और जाएगी हंसती हुई खुल्द में उम्मत उनकी, कब गवारा हुई अल्लाह को दिक्कत उनकी, पार हो जाएगा एक आन में बेड़ा अपना, काम कर जाएगी महशर में शफाअत उनकी। माशाअल्लाह, बेशक बोलो जरा, काम कर जाएगी महशर में शफाअत उनकी। हजरात मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, जल्दी से सुने, मेरी तरफ तवज्जो रखें, है ना? ये आने जाने वाले जो है इनको न देखें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ज्यादा मैं इधर उधर लफाजी तो करूंगा नहीं, कुरान में रब ने फरमाया, अल्लज़ी अखरजकुम
मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह फरमाता अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से दुनिया में भेजा, माँ के शिकम से निकाला, इस हाल में निकाला, इस तरह निकाला कि तुम कुछ जानते थे, लिखना पढ़ना बोलना पता था तुम्हें, खाना क्या है ये मालूम था, हमारी घुट्टी क्या है ये मालूम था, पैदा होते ही अम्मी कौन है ये पता था तुम्हें कि कौन से अस्पताल में पैदा हुए ये घर में पैदा हुए, कुछ भी पता न था। अल्लाह फरमाता है ला तअलमून शैआ, तुम कुछ जानते न थे, जब दुनिया में आए कुछ नहीं जानते थे, हमें ये भी पता न था। अच्छा पैदा होने वाला बच्चा अगर पैदा होते ही अपने अस्पताल का नाम पढ़ ले या नर्स का नाम पढ़ ले तो जितने अस्पताल का स्टाफ होगा सारा निकल के बाहर न खड़ा हो जाएगा। नहीं आई समझ में? आई अस्पताल मौलाना अजमत कहेंगे कारी साहब, हाँ क्या नाम है, इमामुद्दीन साहब, मौलाना इमामुद्दीन साहब ये बोलेंगे कि तुम बाहर जाओ, हम अंदर जाते हम देखेंगे बच्चा बोल रहा है। छोटा सा बच्चा अगर बोलना शुरू कर दे तो अजब होगा। हजरत ईसा बोले हैं, बाज बच्चे बोले, कोई भी बच्चा लिखना पढ़ना पैदा होते ही जानता था क्या बताओ जरा? नहीं जानता ना, न लिखना जानता न पढ़ना जानता, उसे ये भी पता नहीं कि कहाँ पैदा हुआ, उसे ये भी पता नहीं मेरा खाना क्या है, लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह फरमाता है ला तअलमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफईदा, अल्लाह ने कान बनाए, आंखें बनाई, दिल बनाया, कान बनाए, सुन सुन के इल्म हासिल कर लो। नहीं बोलेंगे जब तक सुनोगे नहीं, शोर मचाओगे, हुआ करोगे तो तुम्हारे क्या पल्ले पड़ेगा, क्या समझ में आएगा। वजअल लकुमुस समअ, अल्लाह ने कान बनाए, सुन के कुछ हासिल कर लो। वल अबसार, अल्लाह ने आंखें बनाई, देख के कुछ हासिल कर लो। वल अफईदा, अल्लाह ने दिल बनाया, दिमाग बनाया, कुछ सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। परवरदिगार आलम का इरादा ये है कि मेरे बंदे दुनिया में आए तो जाहिल न रहे। क्या बात है माशाअल्लाह। नहीं बोलेंगे ये अपने रब की मशीयत है, अपना रब ये चाहता है कि मेरे बंदे दुनिया में आए तो जाहिल न रहे, अनपढ़ न रहे, ये कुछ लिखना पढ़ना न जाने, ऐसे न रहे मेरे बंदे कान का इस्तेमाल करें, अपनी आंखों का इस्तेमाल करें, अपने दिल का इस्तेमाल करें, इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करेंगे, उन्हें पता चलेगा कि मेरे रब का गज़ब कैसा है, रब का जलाल कैसा है, रब की कुदरत कैसी है, रब की सिफात क्या है, उन्हें ये मालूम होगा। और जब ये पता चलेगा लअल्लकुम तशकुरून, तो मेरे बंदे शुक्रगुजार हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तुम्हें जन्नत का पता ही नहीं तो जन्नत का शौक कैसे होगा? जब तुम्हें जहन्नम के अजाब का पता ही नहीं तो फिर जहन्नम के अजाब का खौफ कैसे होगा? तुम्हें जब इस्तिंजे का तरीका मालूम नहीं तो नमाज कैसे होगी? जब तुम्हें गुस्ल का तरीका मालूम नहीं तो फिर तुम्हारी नमाजें कैसे दुरुस्त होंगी? मतलब ये हुआ कि पहले कान का इस्तेमाल करना होगा, आंखों का इस्तेमाल करना होगा, अपने दिल का इस्तेमाल करना होगा। करोगे इनका इस्तेमाल, दुनिया में सब अनपढ़ आए और जिन्होंने इस्तेमाल किया इन चीजों का वो बड़े कामयाब हो गए। जो बच्चे हमारे छोटे छोटे हिफ्ज करते बच्चे की दस्तार बंदी है, अनपढ़ पैदा हुआ बच्चा, मदरसे में पहुंचा, कुरान पाक नाजरा पढ़ा होगा, फिर हिफ्ज कर लिया पूरा कुरान सीने में महफूज कर लिया, हाफिज कुरान बना। आज दूल्हा बनते हुए अपने माथे की निगाहों से देखोगे, उसके बाद कुरान के मखरज सीखेगा, कारी कुरान कहलाएगा, कुरान के मतलब सीखेगा, मौलवी कहलाएगा और आगे बढ़ेगा, है मफहूम की गहराइयों में पहुंचेगा, आलिम फासिल कहलाएगा और आगे बढ़ेगा। कोई मुहक्किक होगा, कोई मुहद्दिस होगा, कोई मुफक्किर होगा, कोई अपने वक्त का फकीह होगा, कोई इमाम अहमद रजा होगा, कोई इमाम आजम होगा, कोई इमाम शाफी होगा। ये अनपढ़ आने वाले जब दुनिया में आके पढ़े तो इतने बड़े हो गए कि वक्त का फकीह हुआ तो इमाम आजम कहलाएगा।
पढ़ाया या इमाम शाफी कहता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये कौन है बोलो? अनपढ़ आने वाला। अच्छा चलिए मैं आपके अंदाज में समझा दूं, डॉक्टर साहब अनपढ़ आए के पढ़े लिखे? बच्चे ही बताएंगे, बच्चे तो अच्छे होते ही हैं। कैसे आए बोलो? डॉक्टर साहब अनपढ़ आए, इंजीनियर साहब अनपढ़ आए, जिन्होंने मोबाइल बना बना के तुम्हारी जेबों में डाल दिया ना। छोटे छोटे बच्चों के पास देखो 2 मोबाइल है, इतने बड़े बड़े हैं, जिन्होंने बना के तुम्हारी जेब में डाल दिया, वो पढ़े लिखे आए थे कि अनपढ़ आए थे? बड़े से बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा मास्टर क्यों ना हो, अपने वक्त का इंजीनियर या साइंसदा क्यों ना हो, कोई भी हो, है इतनी तरक्की करने वाला कौन है? वो अनपढ़ ही तो है। मैं एक मिसाल आपको दे दूं या 1-2 मिसालें आपको दे दूं। डॉक्टर अनपढ़ आया, मगर पढ़ पढ़ के उसने जब तरक्की की तो एक आला कानों से लगाया, आपके सीने पे रखा, और सीने पे रख के आपके अंदर की हरकत को उसने पहचान लिया, दिल की धड़कन को पहचान लिया, पेट में जो गड़बड़ी है उसको आला रखते ही जान लिया। अनपढ़ आने वाला और तरक्की करता है डॉक्टर, उसने तरक्की की, आपके सीने का एक्सरे किया, आपके सीने के अंदर का बता दिया, और तरक्की की, अल्ट्रासाउंड उसने पेट पे रखा, पेट पे रखते ही आपको बता दिया कि आपके पेट में पथरी है या किस जगह पे कौन सी चीज है, वो सब कुछ बता रहा है। माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है, कौन बता रहा है? अनपढ़ आने वाला। बड़ी हैरत में पड़ गए यार, सुभान अल्लाह ना बोलोगे? देख लो तकरीर लंबी कर दूंगा, वरना जल्दी जल्दी बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ मुझे भी जल्दी है, गौर से सुनिएगा। अनपढ़ आने वाले ने जरा पढ़ पढ़ के तरक्की की तो पेट पे अल्ट्रासाउंड रख कर बता दिया पित्ते के अंदर पथरी है, नहीं बताया। गुर्दे के अंदर पथरिये हैं, नहीं बताया बोलो, बताया ना। और कितना, इतना ज्यादा बताया कि उसने ये भी बता दिया कि गुर्दे के अंदर पथरिये कितनी है, 1 है या 2 है, और ये भी बता दिया कि उसका साइज क्या है, पथरियों का साइज क्या, मतलब mm वो बता रहा है, तादाद वो बता रहा है, वो पथरिये है वो बता रहा है, रेजे हैं वो बता रहा है, बाहर वाला अंदर का बता रहा है। बोलो अनपढ़ आने वाले ने तरक्की की कि नहीं की ना? ये तरक्की हुई। अगर तुम भी पढ़ोगे बच्चों, तुम भी पढ़ोगे तो तरक्की, अनपढ़ तरक्की नहीं करेगा, पढ़ पढ़ के तरक्की करेगा। अनपढ़ आने वाला इस कदर तरक्की कर ले कि पेट के अंदर का बता दे, पित्ते के अंदर का बता दे, गुर्दे के अंदर का बता दे। ये अनपढ़ आने वाला है, अनपढ़ आने वाला। अब तस्वीर को थोड़ा सा मोड़े देता हूँ। अनपढ़ आने वाला पेट के अंदर का, गुर्दे के अंदर का, पित्ते के अंदर का, तो फिर क्या कहोगे उसको कि जिसके बारे में रब ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। क्या कहोगे उसको? अनपढ़ आने वाला तरक्की करे तो वो मदीने का ताजदार मोहम्मद अरबी हमारा आका, रब ने अनपढ़ नहीं भेजा, वहीं से पढ़ा के भेजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह। नहीं आ रही समझ में? वहां से पढ़ा के भेजा, वो तो पढ़े पढ़ाए आए। कैसे आए बोलो? नबी का कोई उस्ताद नहीं। क्या बात? लोग बोलते हैं जिब्रील जिब्रील जिब्रील, तो नबी के दर का गुलाम है। बेशक नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? नबी के दर का गुलाम है। लोग कहते हैं जिब्रील उस्ताद है, उस्ताद है, उस्ताद है। कभी उस्ताद को डरते देखा है? जिब्रील तो नबी की बारगाह में भी उस्ताद नहीं। अल्लाह ने पढ़ा के भेजा कि मेरे महबूब पे कोई उस्ताद ना बने, इसलिए पढ़ा के भेजा। अगर महबूब का उस्ताद बनेगा तो शागिर्द उस्ताद के लिए खड़ा होता है, शागिर्द उस्ताद की ताजीम करता है। नबी शागिर्द होते और दुनिया में कोई उस्ताद होता, नबी को उसकी ताजीम करना पड़ती। इसलिए रब को ये गवारा ही नहीं कि मैंने महबूब बनाया तो कोई मेरा महबूब किसी के लिए खड़ा हो, मेरा महबूब किसी के लिए झुके, मेरा महबूब किसी की ताजीम करे। इसलिए कोई उस्ताद मेरे आका का नहीं, रब ने पढ़ा के भेजा, रब ने पढ़ा के भेजा। अनपढ़ आए तो पेट के अंदर का, गुर्दे के अंदर का, पित्ते के अंदर का इतना बता दे तो रब जिसे पढ़ा के भेजे वो
कितना बताएगा? नहीं बोलोगे? अच्छा चलो इसकी मिसाल भी मैं पत्थरियों की दिए देता हूँ, दे दूं? तवज्जो है? सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? इतनी सुस्ती से मेरी बारी में बोलोगे सुभान अल्लाह? कितना पथरिया बता रहा है ना, पथरिया बता रहा है गुर्दे के अंदर की। अबू जहल भी जाहिलों का बाप। कौन? जाहिलों का बाप मुट्ठी में बंद करके पथरिया ही लेके आया था। क्या लेके आया था? बोलो। पत्थरिए। और पत्थरिए लाके बोला मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? अगर नबी बता देते तेरी मुट्ठी में पत्थरी है तो क्या होता? आज डॉक्टर साहब खड़े हो जाते और खड़े होकर डॉक्टर साहब बोलते नबी का क्या कमाल, पत्थरी है तो मैं भी बता रहा हूं अंदर की, नबी ने मुट्ठी के अंदर की बता दी तो क्या कमाल है, क्या कमाल है। मैं भी तो बता देता हूँ। फर्क इतना है कि नबी बगैर किसी मशीन के बता देते थे और मैं मशीन के जरिए बता रहा हूँ। क्या कमाल है, मैंने भी अंदर की पथरिये बता दी। आप जरा बताओ नबी की बारगाह में जब अबू जहल आया, मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, तो नबी ने पथरिये बताई थी? बोलो जरा जोर से, बताई थी? नबी ने नहीं बताई। अगर नबी बता देते तो डॉक्टर साहब खड़े होकर बोलते नबी का कोई कमाल नहीं। इसलिए कि आजकल तो लोग ऐसा ही दिमाग रखते हैं, नबी की शान में गुस्ताखियां करने वाले बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। इसलिए कोई भी कह देता, खड़ा हो जाता नबी का कोई कमाल, नबी का कोई कमाल नहीं, नबी का कोई कमाल नहीं। ये तो मैं भी बता रहा हूँ। इसलिए मेरे आका की निगाह इस जमाने की तरक्की को देख रही थी। मेरा आका देख रहा था एक जमाना वो आएगा कि मशीनें ऐसी बना ली जाएंगी कि अनपढ़ आने वाला डॉक्टर भी पढ़ पढ़ के इतनी तरक्की करेगा कि अंदर की पथरियां बता देगा। इसलिए मैं पथरियां नहीं बताता, कितनी तरक्की कर ले ऐसी मशीन नहीं बनाएगा कि पथरियां बोल के बताए कि ये कौन है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब क़िबला। नारा भी बड़ा सुस्ती वाला लगा भाई हमारे नंबर पे, जवाब नहीं दे पा रहे। सुभान अल्लाह। गौर से सुन रहे, गौर से सुने, तवज्जो से सुनते रहे, इंशाअल्लाह समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ नबी ने बताई पतरिए। अनपढ़ आने वाले और पढ़े हुए आने वाले में यही फर्क, अनपढ़ आए तो वो उतना बताए जितना है, और जिसे रब पढ़ा के भेजे वो कयामत तक का बता देता है। क्या करने वाला है वो भी बता देता है। मेरे आका ने कितना बताया ये मैं बताऊं? डॉक्टर ने आज तरक्की की बता दिया माँ के पेट में, मैं वो तरक्की बता रहा हूँ जो अनपढ़ आने वालों ने की है। तुम भी अगर पढ़ोगे, पढ़ाओगे, नौजवानों खुद पढ़ोगे, मेहनत करोगे, दिमाग का इस्तेमाल करोगे, अपने कानों का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम भी पढ़ पढ़ के तरक्की करोगे। इस कदर तरक्की की अनपढ़ आने वाले डॉक्टर ने, इस कदर तरक्की की कि माँ के पेट में लड़का है लड़की वो बता देता है, कितने दिन का है बता देता है, नहीं बताता है। सुस्त बैठे हो, गौर से सुन रहे हो, बता देता है कितने दिन के बाद दुनिया में आएगा, ये भी बता देता है कितने दिन के बाद आएगा, ये भी बता रहा है। बताओ अनपढ़ आने वाले की ये तरक्की है कि नहीं? वो बता रहा है कितने दिन में। अगरचे जन की बुनियाद पर बताता है, वो एहतमाल की बुनियाद पर बताता है। कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है, बताया कि बच्चा 1 हफ्ते के बाद आएगा लेकिन आ गया इस हफ्ते में पहले ही है। तो कभी जन होता है उसका जन है, कभी गलत भी साबित होता है। तो वो बता रहा है दुनिया वाला डॉक्टर, अनपढ़ आने वाला बता रहा है लड़का या लड़की अगरचे कानूनन जुर्म है मगर बता देता है कि लड़का है कि लड़की है। अब मदीने वाला आका कितना बताता है, अगर समझोगे तो तड़पोगे जरूर, बोलोगे सुभान अल्लाह। मुस्तफा की चाची हजरत अब्बास की बीवी हजरत उम्मुल फजल मेरे आका की बारगाह में आई। आका ने देखा चाची से बोले चाची, मत बोलो सुभान अल्लाह, बोले चाची। इस पे इसलिए नहीं बोले कि बात पूरी नहीं की थी मैंने, है इसलिए गौर से हो गए। जरा गौर से सुनिएगा। बोले चाची तुम्हारे पेट में लड़का है। अब तो बोल दो यार। चाची तुम्हारे शिकम में क्या है? बोलो लड़का है। तुम्हारे शिकम में लड़का है। चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है, ये मेरे आका ने बताया। और इतना ही नहीं बताया, अब जरा आगे सुनते चले जाओ। सुभान अल्लाह भी बोलो। चाची तुम्हारे पेट में लड़का है और जो लड़का है
उसका भी लड़का होगा। क्या बात है। बता देगा डॉक्टर, बता देगा, ये बता देगा। इतना तो बता देगा लड़का है कि लड़की है, मगर ये बता देगा कि जो लड़का पेट में है उसका भी लड़का होगा, और वो जो लड़का होगा उसका भी लड़का होगा, और उसके आगे जो लड़का होगा उसका भी लड़का होगा। मेरे आका बताते चले जाते हैं, एक पीढ़ी नहीं, मेरे आका ने 7 पीढ़ियों को बता दिया लड़का, उसके बाद भी लड़का, उसके बाद भी लड़का, उसके बाद भी लड़का। मतलब ये हुआ कि अनपढ़ आने वाला अगर तरक्की करे तो इतना बताए जो मौजूद है, और जिसे रब पढ़ा के भेजे वो मौजूदा भी बता देता है, और जो आने वाला है उसे भी बता देता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रहा है? खत्म कर दूं? शायरी साहब को सुनोगे ना, उस्मान भाई को सुनेंगे। देखो अनपढ़ आया, पढ़ पढ़ के तरक्की कर ली। मैं बात मोबाइल की कर दूं आपको, यहाँ आप उंगली चलाते रहो। कल दुनिया बिजी थी, कुछ हो रहा था, मोबाइल पे सब बिजी थे, नौजवान बिजी थे, बच्चे बिजी थे। बाद में कोई रो रहा था, कोई आंसू पहुंच रहा था, यानी ऐसा चल रहा था। यानी यहाँ कल भी कहाँ हो रहा है, अहमदाबाद, कहाँ गुजरात, यहाँ डायरेक्ट देख रहे हो। कहाँ क्या हो रहा है, उंगली चला लेते हो। फिलिस्तीन में क्या चल रहा देख रहे हो, यूक्रेन पे क्या हो रहा है आप देख रहे हो। मक्का में जब अराफात में लोग बैठे होते हैं, यहाँ बैठे बैठे उंगली चलाते हो, आप देख लेते हो। कब उन्होंने जमरात पे पत्थर मारे, कंकरियां मारी, उसको देख लेते हो। कब वो तवाफ कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे बैठे देख लेते हो। अमेरिका देख रहे हो, बरतानिया देख रहे हो, हबशा देख रहे हो। यहाँ बैठे बैठे अजीब लोग हैं यार, मोबाइल बताए मान लेते हैं, आमिना का लाल बताए नहीं मानते। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, है बिल्कुल सच्चा मान रहा है। मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा हूँ, जाकिर साहब, मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ। मोबाइल कहे मान लेगा, बिल्कुल पक्की बात। फिलिस्तीन पे हो रहा है हमला, यानी यहाँ दुआ कर रहे हैं, मतलब बात मान के दुआ हो रही है, बात मान ली ना। यूक्रेन पे हो रहा है हमला, यहाँ चर्चे हो रहे हैं, उसने इतने बम छोड़ दिए हैं, उसने इतना ये कर दिया है, इतना फुला का नुकसान हुआ। तुम जाके वहां देख के थोड़ी आए, मोबाइल ने खबर दी, आपको दिखा दिया, आपने मान लिया है। जो भी हो रहा है आप मान रहे हो, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, आपने वहां जाके देखा नहीं, यहाँ बैठे बैठे मान लिया। कोई आंसू पूछ रहा है, यहाँ देखा मान लिया। मतलब ये कि मोबाइल बताता जाता है, मानते जाते हैं, मोबाइल बताता जाता है। ये बनाया किसने? जो अनपढ़ आया उसने बनाया, जो पढ़ लिख के नहीं आया उसने बनाया। तो फिर आमिना का लाल मदीने में बैठकर अगर गुलरिया वालों को बता दे तो फिर क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। बात समझ में आ रही नहीं? ये तरक्की है कि नहीं? अनपढ़ आने वालों की इस कदर तरक्की की, इस कदर तरक्की की, गौर से सुनिएगा, तवज्जो है। चाय की तरफ नजर तो नहीं जा रही? हदीस पाक सुना दूं मैं पहले। हाँ, चाय जिसकी किस्मत में होगी मिलेगी, और तुम्हारी जब किस्मत में होगी तब मिलेगी, मगर मिलेगी जरूर इंशाअल्लाह। यानी जब किस्मत में होगी तब मिलेगी, मैं अब की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये तो स्टेज वालों के लिए है। हाँ, चाय भी है, यानी आजकल तो कब भी ऐसे चल रहे हैं, प्लेट ऐसी चल रही है। शादियों में अगर जाओ तो प्लेट सही से हाथ में थमती नहीं, थमती है क्या? रुकती नहीं, अगर फूंक मारो तो उड़ जाए। ऐसी प्लेटें चल रही है, प्लास्टिक वगैरह में खाना छोड़ दो यार। याद ये तो प्लास्टिक है, तो कागज है। ये प्लास्टिक में खाना छोड़ दो, कहाँ कहाँ का गंदा उठा उठा के उसे पका के दोबारा तुम्हारे सामने ला के रख दिया जाता है। और फिर गरम गरम खाना जब प्लास्टिक की प्लेट में रखा जाता है ना, तो उसका कुछ ना कुछ रेजा खाने में जाता है, अंदर नुकसान पहुंचाता है। कहाँ चले गए तुम यार ये तरक्की के चक्कर में? बहरहाल इधर मेरा उन्वान नहीं, ये मौजू नहीं, वरना तो मैंने आपके गाँवों के करीब पहले ढबरिया में खाते हुए देखा, मिट्टी के बर्तन में खाते नहीं देखा? तुमने नहीं देखा है? पहले खाते थे, ढबरिया होती थी, मिट्टी की
और इन गांवों में तो ये रिवाज था। ये आसपास के गांव, आपके बराबर में गजरोला भी है ना, गजरोला में एक मर्तबा बचपन आता मेरा, आया था, खाना खाया मैंने तो क्या ढबरिया हाथ में आ गई, चावल वाला आया उसने उतार दिए चावल, उसके पीछे से भूरा वाला आया उसने भूरा भी उतार दी, उसके पीछे से घी वाला आया उसने घी भी उतार दिया, खुद ही ला के उतार के खिला रहा। कितना अच्छा तरीका तैयार खाने का है, घी भी खिलाया जा रहा है, भूरा भी खिलाया जा रहा है, चावल भी खिलाया जा रहा है, हर एक आपके पास आ रहा है खिलाने के लिए, आपसे पूछ के आपको दे रहा है। और आज ये है कि आप हाथ पे प्लेट रख के भीख मांगने के लिए जाते हो। जी क्या बात, बहुत अच्छी बात, क्या बात। नहीं जा रहे हो भीख मांगने के लिए, यानी आप फख्र करके मांग रहा है, खड़े होकर लूंगा, स्टैंडिंग में लूंगा। कितने बुरे हो, जहाँ स्टैंडिंग में देखा एक आध दो जगह शिरकत हुई, स्टैंडिंग में मैंने खाना देखा, पाक बड़े के बराबर में सर्किट हाउस, वहां पे एक मैरिज हॉल होगा, अब पता नहीं क्या वहां, तो नफसी का आलम। तवज्जो, चाय को तो नहीं देखेंगे, हाँ मुझे ही देख लो यार, हाँ गौर से सुन ले, नफसी का आलम। वो लोग जो रात दिन खिदमत करते, रात दिन साथ में रहते, वो लोग भी वहां नजरें चुरा के भाग रहे थे मैरिज हॉल में। क्यों भाग रहे थे? कहीं हजरत को खाना ला के देना ना पड़ जाए, हजरत को खाना ला के देना ना पड़ जाए, तो फिर ऐसे खाने से फायदा क्या। और एक जुमला मैं दे दूं आपको, अगर याद रहे तो बता दूं, जुमला बता दूं, हाँ गौर से सुनो, बता रहा हूं मैं। भिखारी के पास कटोरा तो कम से कम उसका अपना होता है। क्या बात है, समझ में आया? नहीं आया समझ में? भिखारी के पास कटोरा तो कम से कम उसका अपना होता है। तुम तो बारात में गए तो ऐसे भिखारी के कटोरा भी भीख में, कोई आके थोड़ी दे रहा हो, कटोरा भी भीख में। ये बात तो चाय से याद आ गई है, वरना इधर जाने वाला नहीं था। सुनिएगा, यानी वो तरीके छोड़ दो, यही तरीका बेहतर है। कितनी अच्छी मैट बिछी है, यहाँ लाइन से बैठ जाओ, बैठ के जो भी खाने में बना है, चावल वाला आएगा तुम्हारे पास, सालन वाला आएगा तुम्हारे पास, पानी वाला आएगा तुम्हारे पास, तुमसे पूछेगा चावल की जरूरत है, सालन की जरूरत है, पानी की जरूरत है। मतलब ये कि तुम बादशाह की तरह बैठे हो, वो तुम्हें खादिम की तरह खिला रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो खिला रहा है। और अगर तुम खड़े होकर खाने गए तो लड़की वाले ने कहा, बेटे बड़ा बनता था अंग्रेज का गुलाम, कहीं भीख न मांगी होगी। क्या बात, आज मांगना तो मेरे पास आकर मांग ले, ये तुम्हारी तरक्की है। ये किसकी तरक्की है? बढ़ू आगे, इक़रा। अब हदीस पाक का मैंने वादा किया, एक हदीस सुना दूं, है फिर मैं इसी तरक्की को बता रहा हूं। और ये हदीस पाक भी तरक्की के ताल्लुक से, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इक़रा वर्तकी, पढ़ता जा तरक्की करता जा। है बोलो यार सुभान अल्लाह बोलो, पढ़ता जा तरक्की पढ़ता जा। और अगर अपने एतबार से मैं हदीस पाक का सही मफहूम आपको बता दूं, ये भी तर्जुमा बिल्कुल सही है। पढ़ोगे तब तरक्की होगी। तरक्की का मतलब ऊपर जाना, तरक्की का मतलब ऊंचाई पे जाना, तरक्की का मतलब बुलंदी पे जाना। मेरे आका ने फरमाया इक़रा, और यहाँ कुरान छुपा हुआ है, महज़ूफ है। मतलब ये है इक़राइल कुरान, कुरान पढ़ता जा, वर्तकी, और जन्नत के मर्तबों पे चढ़ता जा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के मर्तबों पे, जन्नत में तरक्की करता जा। कुरान पढ़ता जा, तरक्की करता जा, पढ़ता जा, तरक्की करता जा। अब गौर से सुन रहे हो, इसलिए अगली बात भी मैं बता रहा हूँ। वरत्तिल, कारी मुखबिर साहब ठहर के पढ़। कैसे पढ़? यालमून तालमून करवाते हो हाफिज जी से तुम। रमजान आ रहा है, 2-1 महीने बाकी है, 2-3 महीने, यानी करवाओगे यालमून। जल्दी पढ़ दो, जल्दी पढ़ दो आप जी, जरा 5 मिनट पहले हो जाए। यालमून तालमून बहुत करवाते हो। मैंने तो कितने हाफिज जियों को देखा कि ऐसे पढ़ते हैं कि पता ही नहीं चलता। अल्लाहू अकबर के अलावा, ये यालमून तालमून के अलावा कुछ तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ अल्लाहू अकबर। हाँ बात सही, हाँ कुछ आ रहा पल्ले पड़ रहा है।
ऐसा कुरान पढ़ने से क्या फायदा? बोलो फायदा है क्या? मेरे बुजुर्ग बैठे, ये बहुत बड़े समझदार लोग बैठे, इधर नौजवान भी बैठे, ऐसे पढ़ने से क्या फायदा? कुरान अगर पढ़ा जाए तो ऐसे पढ़ा जाए कि कलाम मुकद्दस का एक एक कलमा अलग अलग फूल की तरह निखरता जाए, पढ़ने वाले को पढ़ने में मजा आ जाए और सुनने वाले को सुनने में मजा आ जाए। 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, 5 मिनट बढ़ती लगेंगे। हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया, वरत्तिल, ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, रुक रुक के पढ़, जल्दी नहीं करना है। अगर जल्दी करेगा तो पढ़ेगा ज्यादा, चढ़ेगा कम। नहीं समझे? क्या बात है? जन्नत में तुझे चढ़ाना ज्यादा है, पढ़ाना कम है। इसलिए ठहर के अगर जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो जल्दी कुरान पूरा हो जाएगा। इसलिए जहां तक तेरा मर्तबा है वहां तक चढ़ ना सकेगा। अब तुझे चढ़ाना ज्यादा है, पढ़ाना कम है, तो ठहर के पढ़, रुक रुक के पढ़। मेरी बातें समझ में भी आ रही है? गुललिया वालों समझदार हो, समझ लो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर के पढ़। जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा, ठहर के पढ़ेगा तो पढ़ेगा कम, चढ़ेगा ज्यादा। तुझे पढ़ाना कम है, चढ़ाना ज्यादा है। इसलिए फइन्ना मंजिलतक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊ बिहा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तेरा मर्तबा कहां तक है, कितनी बुलंदी है। इधर कुरान पूरा करेगा, उधर तेरा मर्तबा आखिरी होगा। जब तक कुरान पढ़ेगा तभी तक चढ़ेगा, जब कुरान पूरा कर लेगा चढ़ाना बंद कर दिया जाएगा। इसलिए ठहर के पढ़ ताकि चढ़ ज्यादा जाए, अपने मर्तबे तक पहुंच जाए और वहां जाके तेरा कुरान भी पूरा। तो बोलो पढ़ के तरक्की मिलेगी कि बगैर पढ़े? पढ़कर। सफर पहले बैलगाड़ियों में करते थे, कैसे? बैलगाड़ियों में ठहर के करते थे। बारात भी तो बैलगाड़ी में जाती थी, मैं जाती थी बैलगाड़ी में, कटरों की गाड़ी जोड़ ली। हाँ, बैल की गाड़ी कहाँ जोड़ते थे? कटरों की जोड़ ली, उस पर चले गए आराम आराम से। औरतें भात नोतने जाती थी। आजकल तो भात नोतना भी देख रहे हो यार, अभी तक छोड़ी नहीं है। ये तो गाँवों में ही चल रहा। हाँ, रास्ते में कभी कभी टिलारी मिल जाती है तो बड़ी वाली सुराई, हाँ, आगे लगी है, कुछ पीछे लगी है, ये सुराइये लगी है इतनी इतनी लंबी, और ढोलक बजा रही है कोई खातून, और पूरे रास्ते पता नहीं क्या गाती जाती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। इनका शायर पता नहीं चला आज तक कौन है, इन्हें कौन बना के देता है, आज तक पहचान ही ना सका कोई के शायर कौन है। कहीं हमारे उस्मान हारूनी तो चुपके से बना के नहीं दे देते। क्या बात। शायरों का असल में ये थोड़ा सा इनकी इस्लाह भी करना जरूरी है। ये तो पूरे रास्ते एक भात में गा रही थी औरत, साफ बड़ी आवाज आती है, यानी मेरा भैया, मेरा भैया मेरी नंद पे आंखें लड़ाए, बताओ अपने भैये को बर्बाद कर रही कि नहीं कर रही है? इस तरीके की बातें ये भात में करती हैं, यानी खैरत शर्म उठा के रख दी, कुछ नहीं रहा। इस तरीके की बातें, ये कोई चीज है? ये क्या है? बताओ बेहयाई है कि नहीं? औरत की आवाज भी पर्दा है। कुरान में रब फरमाता है, सुनिएगा जरा को गौर से, फला तखदाना बिलकौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद वक़ुल्ना क़ौलन मारूफा। कुरान में रब फरमाता है, सुनिएगा, औरतें अपनी आवाज में लचक पैदा न करें। अगर लचक पैदा करेंगी तो जिसके दिल में बीमारी है वो इनकी आवाज की तरफ माइल होगा, झुकेगा। इसलिए आवाज में लचक पैदा न करे। कुरान ने मना फरमाया आवाज का भी, जो लचकदार आवाज है उसका भी पर्दा है, और जब लचकदार आवाज का पर्दा है तो इनके गीतों का पर्दा नहीं होगा। है जो माइक लगा के गीत गाएगी, आज तक मानी नहीं, भात उसी से जाएगा, उसी से जाएगा। इन्हें मान जाना चाहिए है। मैं तो इनकी हिमायत में बोलता हूँ, मगर आज यानी इसलिए कि जो मैं देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। ये गलती है, बहुत बड़ी गलती। और झूठ इतना, अल्लाह अकबर, बात बात में झूठ बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। इस मोबाइल ने बड़ा झूठा बना दिया, नहीं बनाया। मुरादाबाद में बता रहे हो, दिल्ली में हूँ,
नहीं बता रहे हो? रास्ते में चले नहीं, ये झूठ है, झूठ। झूठों पर तो अल्लाह की लानत होती है, अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है। कभी भी कहीं भी हो, किसी भी जगह में हो, गौसे आजम की खुसूसी सिफत ये है कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। तो कभी गौसे आजम झूठ बोले? बोलो नहीं बोले। और झूठ ना बोलने का सिला ये हुआ कि गौसे आजम के हाथ पर कितने डाकुओं ने तौबा कर ली, वो भी झूठ से बाज आ गए। अगर तुम भी झूठ से बाज आ गए, मक्कारी से बाज आ गए, धोखे से बाज आ गए और अपने पड़ोसी का माल खाने से बाज आ गए, तो इंशाअल्लाह गौसे आजम के सच्चे गुलाम कहलाओगे, वरना गुलामी के तुम हकदार। अमा जो बरसीन चुरा चुरा के खेत में से लाके जानवरों को खिलाए वो गुलाम है। जो भरी टिलारियों में से गन्ना नहीं पूरी पूली खींच ले है वो गुलाम है, वो नबी का गुलाम है। वो अगर ईख में चला जाए तो अंदर जब तक 2-4 गन्ने खा के ना आ जाए तब तक बाहर निकले नहीं, चुरा चुरा के खाते हो। ऐसा ये झूठ, मक्कारी, ये धोखेबाजी, ये चोरियां, इन तमाम चीजों को छोड़ दो। ये पढ़े लिखों का शेवा नहीं, ये नबी के गुलामों का तरीका नहीं, ये मुसलमानों का तरीका नहीं, ये ईमान वालों का तरीका नहीं। ईमान वालों का तरीका ये है कि उनकी अदाएं बताएं कि ये गुलाम मुस्तफा है, अदाएं बताएं कि गुलाम गौसे आजम है, इसलिए वो किरदार इख्तियार करो कि चलते फिरते गुलाम मुस्तफा कहलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। तरक्की की बोलो, तुमने पहले गाड़ियों में सफर करते थे, उसके बाद धीरे धीरे साइकिल, फिर मोटर साइकिल, फिर बसें, बड़ी तेज कारें, उसके बाद ट्रेन। तरक्की कर रहे हो ना धीरे धीरे। अनपढ़ आने वालों ने तरक्की की, 2 पटरियों पर चलने वाली ट्रेन, फिर भी सब्र ना आया। इंसान को गौर से सुनिएगा, जरा तवज्जो रखे, फिर भी इंसान को सब्र ना आया। माशाअल्लाह नौजवान को बहुत मजा है। काली शर्ट, काली पैंट, माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत है। अल्लाह ताला बरकत फरमाए जिंदगी में, उम्र में नौजवानों की। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अब क्या हाथ उठवा रहा हूं मैं, अभी तक उठवाए नहीं। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ सब सुनो जरा तवज्जो से, हमने सफर किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा अरे नहीं, तुम्हें नहीं कहूंगा, तुम तो खूबसूरत हो यार, दाढ़ी बढ़ा लोगे तो और खूबसूरत लगोगे इंशाअल्लाह। तवज्जो है ना? हाँ इन्हें क्यों कहूंगा, मैं तो कपड़ों को बोल रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के तरक्की की। हाँ गौर से सुनिए वरना मौजू लंबा हो जाएगा आपकी बातों में, तो फिर शायर साहब को कैसे सुनोगे। जल्दी से मैं बात पूरी कर रहा हूँ और बिल्कुल इंतहा की तरफ लेके जा रहा हूँ। अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के तरक्की की, इस कदर तरक्की की कि तुमने अगर समुंदर में सफर किया है तो उन कश्तियों से किया कि जो हवा के सहारे चलती थी, हवा मुवाफिक होती चलती थी, हवा मुखालिफ होती रुक जाती थी या उल्टी तरफ ले जाती थी। हवाओं से चलने वाली कश्तियों में सफर किया। अब बड़े बड़े स्टीमर तुमने बना लिए, बड़े बड़े पानी के जहाज तुमने बना लिए और तरक्की की जमीन पर। तवज्जो चाहूंगा, इधर तवज्जो रखे। जब तुमने तरक्की की तो क्या किया, तुम जमीन पर चले, चलते चलते फजा में उड़ पड़े। तुमने हेलीकॉप्टर बनाए, नहीं बोलोगे? हाँ हेलीकॉप्टर बनाए। उसके बाद बड़ी तेज चलने वाले तुमने प्लेन बनाए। अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के तरक्की की, इस कदर तरक्की की कि जेट बना लिया। इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की, मेरी तरफ देखो बोलो, इतनी तरक्की की कि इंसान ने दावा कर दिया हम चांद पे चले गए, चांद के पीछे की तरफ चले गए। कोई बोला मंगल ग्रह चले गए, तुम फजा में उड़ गए। तुमने सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लिया। तुमने सूरज की शुआओं को अपने बैटरी में कैद कर लिया, तुमने उसी से लाइट बनाई। ये अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के तरक्की की। कहां गए? चांद तक गए, चांद तक गए। सुनो जरा, चांद तक गए, चांद के पीछे तक पहुंचे। अनपढ़ आने वाला तरक्की करेगा, चांद पे जाएगा, बड़ी तरक्की है, बड़ी तरक्की है। मगर रब जिसे पढ़ा के भेजेगा उसे चांद पे जरूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तवज्जो रखो मेरी तरफ जी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीर करन देंगे आप
देखो आपस में बातें मत करो, है ना, उन्हें आने दो, यानी हाँ ज्यादा आओ, खूब आओ, मगर उन्हें देखो मत तुम, है ना, यानी हाँ तुम उन्हें देख रहे हो इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है। बहुत अच्छा नौजवान है, अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। जितना ज्यादा आएंगे उतनी ज्यादा दुआ कर दूंगा। चलो यानी इनके मिजाज कितना, छोटे भाई आपने, अरे वाह माशाल्लाह, मौलाना आसिम रजा साहब माशाल्लाह, इनके छोटे भाई यानी अल्लाह तरक्की अता फरमाए, दुनिया आखिरत में सरखुरूज अता फरमाए। दीन पर जब खर्च करते हैं ना, दीन के जलसों में जब खर्च करते हैं, हाँ तो मुझे याद आता है कि हमारे नौजवान अब रंडियों से दूर जा रहे हैं। यानी हाँ बड़ा खर्च किया तुमने उन पे, बड़ा लुटाया तुमने उन पे, यानी हाँ बड़ा पैसा लुटाया तुमने उन पे। हाँ इधर तवज्जो रखो, मेरी बातें सुन लो, हाँ गौर से सुन लो बातें, यानी आओ ना आओ इससे कोई हरज नहीं, यानी मगर बातें सुन लो। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, अनपढ़ाने वाला तुम पढ़ाओगे बच्चों को, तुमने यानी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश नहीं की, मदरसे नहीं भेजा तुमने दीन भी ना सिखाया, ना दुनिया सिखाई, ना कुछ सिखाया, यानी अपने बच्चों को या तो खेती बाड़ी में रहने दिया या फिर इन्हें खेलने पर यानी खेलते रहने दिया। अब मदरसे चल रहे हैं माशाअल्लाह, इन्हें पढ़ाओगे तरक्की होगी, ये हाफिज बनेंगे, कारी बनेंगे, मौलवी बनेंगे, हाफिज कारी। ये तो मैं सिर्फ दुनिया की तरक्की बता रहा हूँ कि दुनिया की तालीम वाला अगर तरक्की पाता है तो सिर्फ दुनिया में पाता है, और ये उलमाए किराम इनकी तरक्की सिर्फ दुनिया में नहीं होती, इनकी तरक्की दुनिया में भी होती है, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी ये तरक्की याफ्ता होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो, अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की कर ले तो कहे चांद पे, कहाँ जाए बोलो, चांद पे चला जाए, चांद पे पहुंच जाए, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे उसे चांद पे जाने की जरूरत नहीं होती। वो यहीं बैठे बैठे बचपन में उंगली का इशारा करता है तो चांद उसकी उंगली के इशारे पे खेलता है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। उसे चांद पे जाने की जरूरत नहीं होती। जब जवानी का आलम होता है तो मक्के की वादियों में बैठकर जब चांद की तरफ उंगली का इशारा करता है तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, उसे चांद पे जाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा तुम चांद पे गए, चलो अनपढ़ आने वाला चांद तक गया, मगर रब ने जिसे पढ़ा के भेजा वो कहाँ गया, वो कहाँ गया? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, वहां से पहले आसमान पे गया, वहां से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। क्या बात है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मदीना शरीफ, उलमाए पहले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जन्नत पहुंचे, जन्नत से अर्श पे गए, अर्श से कुर्सी पे गए, कुर्सी से सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, वहां गए जहां जिब्रील भी न गया। मतलब ये हुआ कि अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे, बड़ी तरक्की है, चांद तक जाए, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे वो मकान से उठे लामकान चला जाए। सुभान अल्लाह। कहाँ चला जाए बोलो? लामका। इसलिए बच्चों को पढ़ाओगे तो इंशाअल्लाह तरक्की होगी। हदीस, आखिरी बात सुन ले। अगर इस मौजू पे हदीसें याद आने लगी बहुत सारी हो जाएंगी, मगर एक हदीस सुना रहा हूं मैं, सुनो, तवज्जो से सुनो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरआन वअल्लिमहुन नास वला तज़ालु कज़ालिका हत्ता यातियकल मौत फइन अताकल मौत व अंत कज़ालिक ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रक कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा जी, माशाअल्लाह, कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ।
कुरान सीखो, दूसरों को कुरान पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। पढ़ते 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 पढ़ाते पढ़ाते, तवज्जो चाहूंगा, पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाए, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। ये कितने अच्छे हैं उलमाए किराम कि कुरान पढ़ते पढ़ाते जिंदगी गुजर जाती है। तुम कितने अच्छे हो कि मदरसे के लिए जो चंदा देते हो, कितने अच्छे हो जो नबी के जलसे के लिए चंदा देते हो। पढ़ने का सबब तुम भी बनते हो, मदरसा चलाने का सबब तुम भी बनते हो, बच्चों को खाना खिलाते हो, तालीम का सबब तुम भी बनते हो। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, कुरान सीखो, दूसरों को सिखाओ, सिखाने का जरिया बन जाओ, सिखाओ। मौत आ जाए, जब तुम्हें मौत आएगी, ज़ारतिल मलाइकतु कब्रक, तुम्हारी कब्र की जियारत करने फरिश्ते आया करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। कौन आया करेंगे, जल्दी बोलो। कमा युजारुल बैतुल अतीक, जैसे खाना काबा की जियारत करने के लिए फरिश्ते आते हैं, खाना काबा की जियारत करने के लिए तमाम ईमान वाले आते हैं। और याद रखो, गौसे आजम के गुलामों, गौसे आजम भी सबसे पहले बचपन में मदरसा गए। कहाँ गए? अना इब्नु अशरी सिनीना में 10 साल का तब अखरुजु मिन दारिना। गौसे आजम फरमाते मैं घर से निकलता था, वह अज़हबु इलल मकतब, और मकतब जाता था, वह अरल मलाइकत तमशी हौली। गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं मदरसे को जाता तो मैं देखता था कि दाएं फरिश्ते, बाएं फरिश्ते, आगे फरिश्ते, पीछे फरिश्ते। ये तो मालूम हो गया कि जो मदरसा पढ़ने जाता है उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते आगे पीछे जाते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।